ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो विंडोज़ है हमारा, उसका बेसिक हम लोग उसका पूरा बेसिक से देखेंगे क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो रहता है हमारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है ना। जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो भी इंटरफेस, यानी जो सपोज करो ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये जो इसके अंदर सॉफ्टवेयर जो भी हमारा पीपीटी प्रेजेंटेशन चल रहा है, ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो हमारी स्क्रीन है ना, जिसको हम लोग स्क्रीन बोल रहे हैं या डिस्प्ले डिवाइस। तो ये जो डिस्प्ले डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, इसके बीच में जो इंटरफेस का काम करता है ना, जो बैक में चलता है, उसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। इसको बहुत इजी वे में समझना है तो समझो कि जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट इज ए हार्डवेयर, है ना। और जो आपकी क्लासेस है, जो आपका सिलेबस है, जो आपको डिग्री है, वो आपका हो गया सॉफ्टवेयर। और यूनिवर्सिटी हो गई आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रही है, यूनिवर्सिटी आपको सिलेबस प्रोवाइड कर रही है, यूनिवर्सिटी आपको डिग्री दे रही है। तो वो एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मतलब वो ऑपरेट कर रही है, स्टूडेंट को भी ऑपरेट कर रही है, सिलेबस को भी ऑपरेट कर रही है, फैकल्टी को भी ऑपरेट कर रही है। तो दैट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है जिसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसमें हम लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें सॉफ्टवेयर, देखिए हार्डवेयर हम लोग देख चुके हैं, जितने भी हार्ड डिवाइस है वो सारे हार्डवेयर, जो सॉफ्टवेयर डिवाइस है वो सारे सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर में कैटेगराइज किया गया दो टाइप से, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये जो मेरा पीपीटी प्रेजेंटेशन हो रहा है, ये मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि एप्लीकेशन है जिसको मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इसके पीछे जो बैक में रन हो रहा है, जो इसको प्रोवाइड कर रहा है, जो मुझे स्क्रीन प्रोवाइड कर रहा है, जो मुझे यहाँ पर सारी चीजें फैसिलिटी दे रहा है, ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी अगर मैं बात करूँ सिंपल सी, तो यहाँ पर जैसे सपोज कीजिए, ये मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ इसको, यहाँ पर मैं स्टार्ट में गया, ये जितने भी एप्लीकेशंस डले हुए हैं ये सारे मेरे क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो डला हुआ है वो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जब मैं इंस्टॉल करता हूँ उसको, है ना। और मैं अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल देखने जाऊँ तो मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल कहाँ मिलेगी, मेरा सी ड्राइव। सपोज कीजिए मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, मेरा सी ड्राइव ओपन करता हूँ, दिस इज माई सी ड्राइव, है ना। ये मैंने ओपन किया, ये जो फाइलें हैं ये मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल है, प्रोग्राम फाइल होती है उसमें, है ना। मेरा सर्च बार, विंडोज यूजर्स, ये जितने भी चीजें आ रही है ये सारे मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल है ना। ये फिर इसके अंदर जैसे प्रोग्राम फाइल के अंदर सपोज करो कि यहाँ पर कोई यूटिलिटी अपलोड है ना, जो मैं स्टार्ट में जाकर आपको दिखा रहा। तो ये सारी चीजें जो इंस्टॉल होती है, जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं तो वो यहाँ पर इनके अंदर जाकर, फाइलों के अंदर जाकर कहीं ना कहीं इंस्टॉल होती है। तो ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, यानी सॉफ्टवेयर हुआ ये भी, और इसके ऊपर जब मैं जैसे MS वर्ड मैंने इंस्टॉल किया, जैसे यहाँ पर मैं पीपीटी की बात कर रहा हूँ, ये पीपीटी है, तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो मेरे पीपीटी के ऊपर, जो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ था। तो ये मेरा जो है पीपीटी प्रेजेंटेशन हुआ या मेरे वर्ड हुए, ये सारे मेरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, तो हम वापस से यहाँ पर चलते हैं फिर से। तो ये बहुत बेसिक है ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर आ गए। अब हमें यहाँ पर दो चीज दिख रही, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो आपने समझ लिया, जो पीपीटी हुआ आपका, आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हुआ, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन दे रहा है जिस एप्लीकेशन पर आप काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसके पीछे जो बैक में जो यहाँ पर आपको जो नहीं दिखता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इन दोनों को ऑपरेट कर रहा है। यानी पीपीटी का प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए स्क्रीन को उससे अटैच करना, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में इंटरफेस करना, वो काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ये बेसिकली हमारे जो विंडोज है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये बेसिकली क्या होता है, जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बेसिकली हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। और इसमें एक चीज हमेशा देखोगे कि जब भी आप विंडोज इंस्टॉल करते हो तो आपको एक इंटरनेट एक्सप्लोर आता है ना, इस टाइप का सिंबल बना रहता है, इंटरनेट एक्सप्लोर। वैसे बेसिकली आप सबसे ज्यादा यूज क्रोम कर रहे होंगे, आपका मोजिला फायरफॉक्स ही यूज करते हैं, लेकिन ये इंटरनेट एक्सप्लोर इसके ऊपर रहता है। ध्यान रखना जब आप इंस्टॉल करते हो तो इंटरनेट एक्सप्लोर। तो जैसे कभी कभी कई कंपेटिबिलिटी इशू आता है कि कुछ वेबसाइट्स होती है जिनमें कुछ स्पेशल टाइप के फीचर्स रहते हैं, वो ओपन नहीं होते। तो डेट इज द फीचर, मतलब ये एक फीचर है जो कंपेटिबिलिटी, यानी आप अगर कोई सॉफ्टवेयर इंटरनेट एक्सप्लोर के ऊपर टेस्टेड है तो वो इंटरनेट एक्सप्लोर के ऊपर ही अपनी सारी चीजें ओपन करके देगा। ठीक है,
इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं तो विंडोज़ में हमेशा आप ध्यान रखोगे तो इस टाइप के जो आते हैं, अभी तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के सिंबल आ रहे हैं, लेकिन ये विंडोज़ के लिए जो स्टार्टिंग सिंबल थे ये सारे थे, है ना। तो इस टाइप का इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो मैं आपको बता रहा था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब दो टाइप से होता है। पहले स्टार्टिंग में हम लोग डॉस मोड से काम किया करते थे, जिसमें हम लोग कमांड प्रोम्प्ट पे जाकर कमांड लिखते थे और कमांड के द्वारा एग्जीक्यूट करते थे। उसके बाद विंडोज़ में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ गया। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से क्या हुआ कि चीज़ें बहुत ईजी हो गई, मतलब आप राइट क्लिक करके आपका नया फोल्डर बना सकते हैं, जहाँ पर हम लोग MD मेक फाइल करके, है ना, मेक डायरेक्टरी करके बनाते थे। वो भी हम लोग देखेंगे कैसे करते थे हम लोग। तो इसमें बहुत सारे फीचर्स आए। फिर उसके बाद हम लोग जब देखेंगे तो यहाँ पर विंडोज डेस्कटॉप, जैसे विंडोज डेस्कटॉप है तो विंडोज डेस्कटॉप के अंदर जो आप स्क्रीन ओपन करते हैं तो वहाँ पर टास्क बार होता है, आइकन होता है, स्टार्ट बटन होता है। तो वो कैसे होता है, तो उसके लिए एक छोटी सी इमेज यहाँ पर दी हुई है, जैसे ये देखिए। अब ये यहाँ पर जो हम लोग ये जो रहता है इस टाइप का सिंबल बना था, इसको बोलते हैं हम स्टार्ट बटन, ठीक है। ये क्विक लॉन्च ट्रे होती है, जिसके अंदर जो भी आप लॉन्च करते हो वो यहाँ पर छोटा सा उसका आइकन आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद इसको बोलते हैं टास्क बार, दिस इज अवर टास्क बार, ये टास्क बार होता है आपका, ठीक है। इधर जो रहता है आपका, जहाँ पर ये टाइमिंग के पास सारी चीज़ें रहती है, छोटे छोटे से ये बने रहते हैं सिंबल, इसको बोलते हैं सिस्टम ट्रे, है ना। सिस्टम की जो टाइम वगैरह जो रहता है वो सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें यहाँ रहती है। जो भी आप यूटिलिटी ओपन करके रखोगे उसका छोटा सा सिंबल बन के यहाँ पर आ जाता है, तो इसको बोलते हैं सिस्टम ट्रे। और ये जो नीचे पूरा ये रहता है इसको बोलते हैं टास्क बार, ठीक है। इसके बाद ये स्टार बटन, फिर यहाँ पर सर्च बॉक्स आ जाता है, जहाँ पर आप सर्च करते हैं, कुछ भी ओपन करने के लिए सर्च करते हैं। दिस इज योर स्टार्ट मेनू, ये पूरा आपका स्टार्ट मेनू आ जाता है यहाँ पर। ये आइकन जो आपके डेस्कटॉप के ऊपर आइकन रहते हैं वो सारे आइकन यहाँ पर दिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जब आगे चलते हैं यहाँ पर तो दिस इज योर एड्रेस बार, जहाँ पर आप कोई भी चीज़ ओपन करते हैं तो उसका पूरा यहाँ पर डायरेक्टरी पाथ आ जाता है। यानी सी ड्राइव के अंदर अगर मैंने कुछ ओपन किया तो मेरा यहाँ पर सी ड्राइव स्लैश जो भी फोल्डर ओपन करता हूँ वो मेरा आ जाता है ना। ये एड्रेस बार रहता है मेरा। फिर ये टाइटल बार रहता है, जहाँ पर टाइटल लिखा आता है ना। ये मिनिमाइज करने के लिए होता है, ये मैक्सिमाइज करने के लिए होता है, और ये क्लोज करने के लिए होता है। ये यहाँ पर ऑलरेडी दिए होते हैं। ये सर्च बॉक्स आपका रहता है यहाँ पर, है ना। ये व्यू बटन रहता है जिस पर आप जो आपके डिटेल्स वगैरह देख सकते हो, है ना। पिक्चर को इनलार्ज करना, छोटा करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहती है ना। इसको डिटेल पैनल रहते हैं, जो भी आप ओपन करते हो उसकी डिटेल्स आ जाती है कि सी ड्राइव के अंदर आपने क्या ओपन किया, उसकी मेमोरी कितनी है ना, डिस्क स्पेस कितना, वो सारा यहाँ पर लिखा देता है। नेविगेशन पैनल रहता है, जहाँ पर नेविगेट करके आप कहीं भी जा सकते हो। किसी फोल्डर को ओपन करना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट नेविगेट करके भी कर सकते हो, ठीक है। ये फॉरवर्ड बैकवर्ड होता है, जो स्क्रीन को आगे पीछे, सॉरी स्क्रीन नहीं, आपका जो विंडोज़ रहती है उसको नेक्स्ट या प्रीवियस करने के लिए आप यूज़ करते हैं, जिसको ओपन करते आते हैं नेक्स्ट प्रीवियस करके आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो विंडोज़ में देखते हैं तो विंडोज़ जो रहता है वो मूवेबल रिसाइजेबल रहता है, जिसको आप क्लिक करके मिनिमाइज मैक्सिमाइज करते हैं, इसे बड़ा छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। मेनू बार के बारे में आपको बता चुका हूँ, टाइटल बार में आप टाइटल देख चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा ये छोटे छोटे से सिम्बल्स होते हैं, ये भी हम लोग जब वर्ड वगैरह पढ़ेंगे तो उनमें पढ़ते जाएंगे किस तरह से मिनिमाइज मैक्सिमाइज रिस्टोर वगैरह किया जाता है, क्लोज वगैरह किया जाता है। ये सारी चीज़ें हमें यूज़ में आएगी आगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसके जो फाइल फोल्डर कैसे बनते हैं वो भी हम लोग देख लेंगे। फाइल क्या होती है, फोल्डर क्या होते हैं, है ना। तो जो फोल्डर रहता है अकॉर्डिंग टू, जब आप अपनी फाइलों का मैनेजमेंट करते हैं तो फाइलों को उनके नोमेनकल्चर के हिसाब से फोल्डर बना के रखते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि जेएमसी फर्स्ट ईयर का डेटा रखना है मुझे, तो मैंने जेएमसी फर्स्ट ईयर बनाया, उसके अंदर फर्स्ट ईयर का सिलेबस, फर्स्ट ईयर की फैकल्टी, फर्स्ट ईयर का सारी चीज़ें रख दी। ऐसे सेकेंड ईयर का बनाया तो ये फाइल फोल्डर किस तरह से यूज़ आते हैं वो भी हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है। फिर एसएस सीरीज, जिसके अंदर आप जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो पूरा एसएस सीरीज में इधर साइड में बटन ओपन करते तो यहाँ पर आता है ना, जिसमें गेम, जनरल यूज़र, एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन सिस्टम टूल्स, इजी एक्सेस, ये सब चीज़ें आती है। मैग्नीफाई लेंस, ऑन स्क्रीन वगैरह सारी चीज़ें रहती है, ठीक है। इसके अलावा फिर आप देखते हैं यहाँ पर तो आपका जो माउस रहता है, माउस के क्लिक, राइट क्लिक, ये ड्रैग ड्रॉप बटन, ये सारी फैसिलिटी रहती है, ठीक है। जैसे ये मेरा माउस चल रहा है, यहाँ राइट क्लिक किया मैंने तो राइट क्लिक में सारी चीज़ें आ जाएगी। नेक्स्ट प्रीवियस स्क्रीन पर जा सकता हूँ क्योंकि अभी स्लाइड ओपन है, कौन सी स्लाइड पर जाना वहाँ भी जा सकता हूँ मैं, ठीक है। स्क्रीन के पॉइंटर के लिए यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, जो कि आप कंट्रोल पैनल में जाके भी इसके पॉइंटर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम जाते हैं तो, है ना, जैसे ये इस टाइप के सिंबल आते हैं, जब अगर बिजी रहता है तो हमारा जो सर्कल है वो इस तरह सर्कल की तरफ ये रहता है। मूव करना हो तो इस टाइप का सिंबल आता है, तो इससे हम मूव कर सकते हैं। रिसाइज करने के लिए ऐसे सिंबल आते हैं जिनको हम इधर उधर से स्ट्रेच करके इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं,
टेक्स्ट सिलेक्शन के लिए ऐसा सिंबल रहता है ना, लिंक सिलेक्शन के लिए ऐसे सिंबल्स आते हैं। ये सारे हमारे विंडोज़ में फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है। ये वर्किंग इन द बैकग्राउंड, अगर बैकग्राउंड में कोई प्रोसेस आपको वर्क कर रही तो इस तरह से एरो आएगा और यहाँ पर एक गोला ऐसा घूमता रहेगा, ठीक है। हेल्प सिलेक्शन के लिए इस टाइप से सिंबल आता है। नॉर्मल सिलेक्शन ये नॉर्मल रहता है जिसके लिए ऐसा आता है, ठीक है। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर कंट्रोलिंग विंडोज, वाई द कीवर्ड कंट्रोलिंग विंडोज। कंट्रोलिंग की क्या होती है? कंट्रोलिंग की बेसिकली क्या होती है, जो शिफ्ट अल्टर और कंट्रोल के साथ जो प्रेस की जाती है। पहले तो फंक्शन की समझो, आप कीबोर्ड में जो फंक्शन की होती है, फंक्शन की में क्या होता है, फंक्शन की F5 को ज़्यादा यूज़ करते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारी ऊपर जो जितनी भी फंक्शन की होती है, 12 फंक्शन की होती है आपकी, F1 से लेकर F12 तक, सबका अपना अपना कुछ ना कुछ पर्पस होता है ना। जैसे आप हमें यूज़ लगता है वैसे वैसे हम लोग उसको यूज़ करते जाते हैं। फिर कंट्रोल की होती है जिनको शिफ्ट, कंट्रोल और अल्टर, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ये जो यूज़ करते हैं इनका क्या पर्पस होता है वो भी बताऊंगा मैं आपको। फिर कीबोर्ड की शॉर्टकट बहुत सारे की होते हैं जिनसे इजीली आप सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे हम लोग जो विंडोज़ वगैरह जो करते हैं, सॉरी ऑफिस वगैरह ओपन करते हैं, एक्सेल ओपन करते हैं, तो उनके लिए शॉर्टकट की से क्या होता है कि काम इजी और जल्दी हो जाता है। बजाय उसका राइट क्लिक करके वहाँ जाओ, कॉपी पेस्ट करो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया तो कॉपी भी हो गया, पेस्ट भी हो गया, बजाय उसके कि मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, फिर कॉपी सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर पेस्ट कर रहा हूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें इस टाइप से कंट्रोल पे, जैसे न्यू विंडो खोलना है, ओपन करना है, कंट्रोल हो तो कंट्रोल के साथ जो शिफ्ट की होती है, ये आजकल बहुत सारी गवर्नमेंट एग्जाम में इस टाइप की पूछी जाती है कि कौन सी की का क्या पर्पस है ना। पेस्ट वेस्ट करने के लिए कंट्रोल ए करोगे, सारी सिलेक्ट हो जाएगा एक साथ। वो हम लोग जब वर्ड वगैरह और एक्सेल यूज़ करेंगे तो उसमें ये सारी की का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये इससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। फिर हेल्प के लिए रहता है, ठीक है। तो बहुत सारे हेल्प की रहती है, जिसमें हेल्प में जाकर आप डायरेक्ट फंक्शन की दबाकर प्रेस करके आप देख सकते हो कि हेल्प विंडोज़ में क्या करेगा, कौन सा फंक्शन क्या काम आएगा। ये भी एक अच्छा फीचर है इसका। इसके अलावा जो विंडोज़ है, जो हमारा हिस्ट्री है विंडोज़ की, वो मैं आपको थोड़ा सा इसमें भी एनलाइट करूँगा कि ये विंडोज़ किस तरह से हमारा ये हुआ था। ये तो है ना। तो हम यहाँ पर इसको ओपन करते हैं और ठीक है, ये विंडोज़ है ना। तो इसको ध्यान से देखो, जो हम लोग बात कर रहे थे 1985 में फर्स्ट विंडोज़ इंट्रोड्यूस हुआ था। विंडोज़ 1.x वर्जन था इसका, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ने लॉन्च किया था, है ना। इंट्रोड्यूस टू GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इन 60 बिट प्रोसेसर के साथ हुआ था, है ना। और उस समय माउस एक इनपुट डिवाइस हुआ करता था, जो 1985 में लॉन्च हुआ था फर्स्ट विंडोज़। उसके बाद विंडोज़ 2.x लॉन्च हुआ था, जो 1987 में लॉन्च हुआ था, है ना। यहाँ पर इनपुट के लिए हम लोग डायरेक्ट माउस का यूज़ करते थे, है ना। फिर ये मिनिमाइज और मैक्सिमाइज विंडोज़, जिसमें हम लोग उसको विंडोज़ को बड़ा छोटा कर सकते थे, ठीक है। कंट्रोल पैनल फीचर इसमें इंट्रोड्यूस हुआ था। कंट्रोल पैनल एक बहुत अच्छा फीचर है जिसमें जाकर आप अपने सिस्टम की सारी सेटिंग कर सकते हो। तो ये फिर कहाँ पर हुआ था, 2.x में, यानी 1987 में। तो उसके बाद थर्ड विंडोज़ हुआ था, 3.x वर्जन लॉन्च हुआ था, वो 1992 में, है ना। तो ये मल्टीटास्किंग बेस पर आया था। ये मल्टीटास्किंग, यानी मोर देन वन टास्क को आप एक साथ कर सकते हो। इसमें 256 कलर जो है वो सपोर्टिंग था। तो ये थोड़ा सा कलरफुल लुक एंड फील थोड़ा अच्छा लगने लगा था इसमें 1992। फिर अगर इसके बाद हम 1992 के बाद बात करें तो फिर 1995, जिसको हम विंडोज़ 90 बोला था सीधा हमने, विंडोज़ 90 जो हम लोग अभी सिलेबस में देख रहे थे, ये थोड़ा बहुत अच्छा फीचर था इसमें। इसमें क्या होता था कि टास्क बार, विंडोज एक्सप्लोर और स्टार्ट मेनू इंट्रोड्यूस हुए। ये 32 बिट प्रोसेसर के साथ ये मल्टीटास्किंग था ये सिस्टम। फिर उसके बाद विंडोज 1998 में लॉन्च हुआ था, है ना। ये वेब ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोर और विद द ऑपरेटिंग सिस्टम था, है ना। डॉस गेमिंग विगिन द, है ना, डॉस मोड में इसमें काम किया गया था, है ना। प्लग एंड प्ले फीचर वाज इंट्रोड्यूस। ये प्लग एंड प्ले फीचर, अच्छा डॉस मोड क्या होता है वो भी थोड़ा सा अपन इसको देख लेंगे। जैसे डॉस मोड क्या होता है, सिंपल सा, जो हम लोग इसमें ज़्यादातर यूज़ करते थे इनके अंदर जो कमांड प्रॉम्प्ट, तो हम लोग यहाँ से रन करके डॉस कमांड यूज़ करते थे। वो भी मैं आपको बताऊंगा दोनों में, विंडोज़ में GUI में और डॉस में क्या डिफरेंस है। फिर उसके बाद 1998 के बाद फिर विंडोज़ NT लॉन्च हुआ था, ठीक है। ये एक सर्वर की तरह काम करता था। फिर उसके बाद विंडोज़ NT के बाद जो लॉन्च हुआ था वो आपका था मिलीनियम 2000। मिलीनियम 2000 कब लॉन्च हुआ था? ये आपका 2000 में लॉन्च हुआ था। इसने भी बहुत धूम मचाई थी मार्केट के अंदर, है ना, एमी। लेकिन फिर क्या है कि मतलब बहुत ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते थे इसको, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ, कभी कुछ इशू आता था, कभी कुछ लूप वॉल होते थे, तो वो बहुत ज़्यादा इसका यूज़ में नहीं आता। लेकिन फिर हाँ, धीरे धीरे इसको मतलब इसने भी अच्छा धूम मचाया था। उसके बाद फिर मिलियन 2000 के बाद
एक प्रोफेशनल 2000 भी लॉन्च हुआ था उसी समय, है ना, जो सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था और बिजनेस डेस्कटॉप और लैपटॉप सिस्टम था, बिजनेस के लिए ज़्यादा यूज होता है, जिसमें क्लाइंट सर्वर यूटिलिटी ज़्यादा यूज में आती थी इसमें। तो इसका भी बहुत अच्छा मार्केट में लॉन्च हुआ था। फिर उसके बाद जब ये आपके प्रोफेशनल लॉन्च हुए थे, उसके बाद नेक्स्ट वाला जो था आपका विंडोज एक्सपी। ये एक्सपी जो कि अभी तक आपने लास्ट में एक्सपी तो अभी भी देखा होगा, अब जाके और विंडोज 7 लोगों ने लॉन्च किया, उसके बाद फिर धीरे धीरे एक्सपी को हम भूलने लगे। तो एक्सपी 64 बिट प्रोसेसर के साथ आया था, और इसका जो बहुत ज़्यादा मार्केट में रुका था एक्सपी ये, है ना, क्योंकि ये कम से कम आपका 2006 तक 2007 तक रुका हुआ था ये एक्सपी में ही काम होते थे। अब जाके उसके अपडेट मिलना बंद हो गए। फिर विंडोज विस्टा आया था 2006 में, है ना, तो इसका थोड़ा लुक एंड फील कंपेयर टू एक्सपी थोड़ा अच्छा था। विस्टा का भी बहुत अच्छा लुक एंड फील आया था, लेकिन विस्टा ने ज़्यादा मार्केट को कैप्चर नहीं किया था। एक्सपी तब भी था, और एक्सपी के बाद फिर विंडोज जब 7 आया, तो विंडोज 7 पॉपुलर होने के बाद जब एक्सपी के, अभी भी लोग एक्सपी कहीं तो यूज अभी भी कर रहे होंगे, आज की तारीख में भी एक्सपी यूज हो रहा होगा, लेकिन इसने क्या करा कि विंडोज 7 ने इसको एक्सपी को रिप्लेस कर दिया, है ना। लेकिन फिर भी अभी भी लोग एक्सपी को ज़्यादा अच्छा मानते हैं, जहाँ पर, लेकिन अब उसका अपडेट नहीं मिलता है, जहाँ है सो है, फिर अब उसका अपडेट नहीं मिलता, तो फिर धीरे धीरे अब विंडोज 7 और विंडोज 8 विंडोज 10 पर हम लोग शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो विंडोज 7 इज बेटर देन एक्सपी, उसमें बहुत अच्छे ग्राफिक्स, यूजर इंटरफेस आए, नेटवर्किंग इंट्रोड्यूस हुआ। ऐसे ही फिर विंडोज 8 की बात करें तो 2012 में विंडोज 8 लॉन्च हुआ था, है ना, और ये इसने भी थोड़ा, मतलब इसने ज़्यादा मार्केट कैप्चर नहीं किया, लेकिन विंडोज 10 उससे ज़्यादा यूज़ में आने गया जो 2015 में लॉन्च हुआ। अब इनमें डिफरेंस क्या है भाई, इतने सारे वर्जन लॉन्च होते जा रहे हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है? तो इनमें डिफरेंस ये होता है, जैसे सपोज करो कि जब हम लोग एक्सपी यूज़ करते थे, जब हम 95 यूज़ करते थे और 98 यूज़ करते थे, तो हमारे लिए वो बहुत अच्छे थे। मतलब 95 में उस समय की रिक्वायरमेंट और उस समय की जो मार्केट स्ट्रेटेजी थी, उसके अकॉर्डिंग 95 नंबर 1 पे था। जब 98 नंबर 1 पे था, 2000 में 2000 नंबर 1 पे था, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो चलता थे। तो आज की जो रिक्वायरमेंट है, जो जितना हम लोग मल्टीटास्किंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं और मैसिवली पैरेलल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि डिपेंड करता है, तो जो मार्केट की नीड रहती है उसके अकॉर्डिंग सिस्टम भी चेंज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हार्डवेयर भी चेंज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर भी चेंज होते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि आपकी जो एक्सपी का कन्फिगरेशन था उसमें आप विंडोज 7 डाल दो या विंडोज 7 डाल दो, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए क्या, अकॉर्डिंग टू हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, हर चीज़ें चेंज होती है, फिर उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन भी चेंज होती है। कल कुछ और एप्लीकेशन थी, आज कुछ और एप्लीकेशन होती है, ठीक है। तो ये थे आपके विंडोज का इंट्रोडक्शन। अब इसमें विंडोज के इंट्रोडक्शन में आपको डॉस मोड की कमांड बताऊंगा मैं, डॉस मोड और विंडोज में डिफरेंस क्या होता है, इसको हम लोग जो है